साथियों आगे बढ़ते हैं और जैसा कि हम परीक्षा अध्ययन सॉल्यूशन 2023 देख रहे थे कक्षा 8वीं में गणित, जिसमें हम अध्याय नंबर 8 हल कर रहे थे। तो अति लघु उत्तरी का प्रश्न क्रमांक लघु उत्तरी का प्रश्न क्रमांक 8 11 हमने हल कर लिया था। आज हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 12 की। प्रश्न क्रमांक 12 आपको दिया है 10,500 रुपये की मूल्य की एक मशीन का 5% की दर से अवमूल्यन होता है। एक वर्ष पश्चात इसका मूल्य क्या होगा। ठीक है, जो मशीन है वो 10,500 रुपये की है, 5% की दर से इसका अवमूल्यन होता है, मतलब ये जो है काम वर्क करती है, घिसाती है। एक वर्ष पश्चात मतलब 1 साल बाद इसका मूल्य क्या होगा, तो वो हमें निकालना है। देखो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो निकालना पड़ेगा मिश्रधन। क्या निकालना पड़ेगा? मिश्रधन। जैसे मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, 1 + r/100n, लेकिन हमको लेना है अवमूल्यन की कंडीशन में 1 - r/100n लेना है। प्लस की जगह क्या लगाना है? माइनस लगाना है। ठीक है गाइस, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमको इसमें एक तो P की, R की और N की ज़रूरत है। तो देखो, ये P, ये R और ये 1 वर्ष बता रहा मतलब N। तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे दिया है करके, दिया है मशीन का मूल्य। क्या लिख देंगे? मशीन का मूल्य P बराबर कितना दिया है? 10,500 रुपये। ठीक है गाइस, तो ये आपने लगा दिया। उसके बाद आपने क्या बताना है, यहाँ पे अवमूल्यन दर बता रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी लिख देंगे अवमूल्यन दर। ठीक है, अवमूल्यन दर R बराबर 5% है। और अगर हम समय की बात करें तो समय N बराबर हमें कितना दिया हुआ है? 1 वर्ष दिया हुआ है। अब हमें जो निकालना है वो निकाल लेते हैं। तो हमें निकालना है 1 वर्ष पश्चात इसका मूल्य। तो लिख देंगे यहाँ पे 1 वर्ष पश्चात मशीन का मूल्य। तो 1 वर्ष पश्चात मशीन का मूल्य क्या हो जाएगा? तो P कोष्ठक में 1 - r/100n। तो देखो P कितना दिया हुआ है आपको? 10,500 दिया हुआ है। कोष्ठक में 1 - r आपको 5 दिया है और बटे में 100n। n कितना है? 1 दिया हुआ है। सिंपल सी बात है, 5 आपको रखना है। यहाँ पे देखते हैं तो 10,500 गुणित इसके बटे में कुछ नहीं तो मान लेंगे 1 और ले लेंगे एलसीएम। 100 एकम 100 हो जाएगा। 1 का 5 से करेंगे 5, ठीक, और बटे में 100 एकम 100। ठीक है, और उसकी घात 1 है तो 1 लगाने की अब ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखते हैं, तो ये 10,500 आपके ऐसा कैसा गुणित 100 में से 5 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 95 बटे में 100। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो जाएगी, फिर दूसरी जीरो से दूसरी जीरो जाएगी। तो अब बचेगा हमारे पास 105 गुणित में 95। तो यहाँ पे 105 में गुणित 95 का हम कर देंगे यहाँ पे गुणा। तो जब हम 105 में 95 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा यहाँ पे 9,975। कितना मिलेगा? 9,975 रुपये। और यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया है। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करिए। फिलहाल इसको यहाँ से और यहाँ से और उसके बाद यहाँ से नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, यदि राजा 4,096 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 4,96,018 महीने के लिए, और बाप रे बहुत महीने दिए ना, महीने के लिए 12 सहित 1/2%, इसको कैसे पढ़ेंगे? 12 सहित 1/2% वार्षिक दर पर उधार देता है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित करता है। देखो, ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक ही संयोजित कर रहा है। तो ज्ञात कीजिए राजा कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए यहाँ से। तो सबसे पहले तो ये आपको P का मान दिया है, ये R दिया है, और महीने के लिए है ना, ये 18 महीने के लिए, सॉरी, यहाँ पे 4,096 रुपये है, कॉमा लगा दिया है यहाँ पे, मेरे से मिस्टेक हुई है, ध्यान रखिए आप। 4,096 रुपये 18 महीने के लिए। तो ये आपका समय है। ठीक है, क्या दे दिया? समय। 18 महीने मतलब 12 महीने, 12 महीने मतलब 1 वर्ष, और फिर 6 महीने मतलब आधा वर्ष, मतलब कुल मिला के कितना हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा आपके 3 अर्धवर्ष हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल 3 वर्ष ये होता है, 3 का आधा कितना हो गया? 1 पॉइंट। तो ये हो रहा है ना, 1 साल और आधा साल और हो रहा है, तो 3 का आधा हो रहा है, तो 3 अर्धवर्ष हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे बताया है। P का मान आपको दे दिया है, समय N आपको 18 महीने मतलब 1 सहित 1/2 वर्ष। तो आपको ये नहीं लिखना है तो आप मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा क्या लिख देंगे? 3 अर्धवर्ष, क्योंकि आपको पता है। और उसके बाद दर जो आपको दी हुई है, तो ये मैं आपको सोल्व करूँगा बिल्कुल, कैसे करना है ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले P मूलधन आपको दे दिया है। वैसे तो इसने मूलधन का वगैरह कुछ बताया नहीं है, तो हमने भी नहीं लिखा है, सीधा सीधा हमने P बराबर करके बता दिया है 4,096 रुपये। ठीक है, दर आपको दी है 12 सहित 1/2%। ठीक है, तो जब हम इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25/5
4। अब अच्छा एक बात बताइए, 12 दूनी 24 और एक 25/2 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो 25/4 आ रहा है। अब ये 25/4 क्यों आ रहा है? तो देखो 25/4 इसलिए आ रहा है कि एक्चुअल में तो हम जब सहित वाली स्टेप को हल करते हैं, तो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। जैसे पहले तो इसका गुणा इससे करते हैं, 12 दूनी 24 जो आता है उसमें ऊपर वाली संख्या जो भी होती है उसे जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे तो 1 है, तो 12 दूनी 24 और एक 25 और जो बटे में पहले से है उसको ऐसा ही रहने देते हैं। ठीक है, तो 2 है तो 2 ही रहेगा, 4 होगा तो 4 रहेगा, 5 होगा तो 5 रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे तो यही है, लेकिन अब ये 4 कहाँ से आ रहा है वो आप समझ लीजिए यहाँ पे। तो देखो 4 आने के पीछे रीज़न है, हम अर्धवार्षिक की बात कर रहे हैं। कितनी? अर्ध थे ना, 3 महीने की बात कर रहे हैं। कितनी? 3 वर्ष की। तो वर्ष के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा? आधा करना पड़ेगा, मतलब बटे में 2 लगाएंगे। 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, और ऊपर कितना आ रहा है? 25 आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे बटे में कितना लगा रहे हैं? 4 लगा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा काम। इसके बाद हम क्या देख लेते हैं, तो यहाँ पे समय हमें 18 महीने दिया है। तो 18 महीने मैं समझा रहा हूँ, आपका सवाल ये वाला है। 18 महीने मतलब कि 12 महीने और फिर 6 महीने। अब 12 महीने तो हो गया आपके 1 वर्ष, कितना हो गया? 1 वर्ष, और फिर ये आधा वर्ष हो गया। ठीक है, 6 महीने मतलब तो 1 और आधा कुल मिला के 3 वर्ष की 1.5 हो गया ना, एक तरह से अगर अपनी लैंग्वेज में बात करें तो 1.5 वर्ष हो गया है। तो 3 का आधा क्या हो जाएगा आपके? तो 3 का आधा 1.5 वर्ष होता है, मतलब इसको हम क्या बता सकते हैं? 3 अर्ध वर्ष बता सकते हैं। आगे समझ में? तो यहाँ से हम निकाल लेंगे मिश्र धन। अब मिश्र धन का सूत्र क्या है, तो वो आप देख लीजिए यहाँ पे। मिश्र धन क्या होगा, तो a बराबर p कोष्टक में 1 प्लस r/100 और उसकी घात n। तो गाइस यहाँ पे r में छोटा लिख रहा हूँ, कहीं पे बड़ा लिख रहा हूँ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप बड़ा भी लिख सकते हैं और छोटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि r तो r होता है, छोटा बड़े से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने जो ये सवाल पहले बच्चों को सॉल्व कराए थे, तो ये मैं छोटा r लेके चलता था, तो बार बार मुझसे जो है छोटा r ही लिखा रहा है। तो आप जो है कंफ्यूज होना नहीं है, आप r छोटा लिखिए बड़ा लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर देखते हैं, तो a बराबर p कितना है आपका? तो 4096। ठीक है, गुणित 1 प्लस r कितना है आपका? तो 25/4। तो देखो 100 तो पहले से है ही है, और बटे में क्या आ जाएगा? 4, और उसकी घात n कितना है हमारा? तो 3 अर्धवर्ष बताया ना, 3 हम डाल सकते हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं है। आगे समझ में? अर्धवार्षिक के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, प्रति अर्धवार्षिक के लिए 4096 गुणित, यहाँ पे अगर हम देखें तो 25 से कम 25 और 25 चौक 100। ठीक है, 4 बार में ये कैंसिल हो जाएगा आपके, तो 1 प्लस 1/4 गुणित 4 और उसकी घात हो जाएगी 3। ठीक है, तो ये a बराबर 4096 गुणित ये 1 प्लस 1/4 चौक 16 की घात 3। ठीक है, अगली स्टेप में हमें क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पे एलसीएम की ज़रूरत हमें पड़ेगी। कैसे? इसके बटे में कुछ नहीं तो मान लेंगे 1 और ले लेंगे एलसीएम। 16 एकम 16, 1 एकम 1, फिर 16 एकम 16 और उसकी घात हो जाएगी 3। ठीक है, तो यहाँ a बराबर 4096 गुणित 16 और 1 17 बटे में 16 की घात 3। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि 17/16 की घात 3 है, तो इसे कितनी बार लेना पड़ेगा? 3 बार। तो यहाँ से ले लिया 3 बार। ठीक है, आगे समझ में? इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। रही बात काटने की, तो अब काटेंगे यहाँ पे। देखो 4 चौक 16, 4 एकम 4 0, 4 दूनी 8, फिर 4 चौक 16। ठीक है, फिर कट जाएगा ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, कितने हो जाएंगे? 22, 4 पंजे 20, 22 के बाद 20, 2 फिर बचेंगे 24, 4 छंग 24। फिर काटेंगे यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 चौक 16, फिर 4 छंग 24, 1 बचेगा, 16 हो जाएंगे, 4 चौक 16। फिर कट जाएगा यहाँ पे 4 से, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 2 बचेंगे, 4 छंग 24 और 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया आपके। अब a बराबर बचा क्या है यहाँ पे? 17 गुणित 17 और फिर गुणित में 17। अब 17 का 17 में आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 289। फिर 17 का आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे गुणा करके देखना पड़ेगा। 7 नीम 63 के 3 हासिल 6, 7 या 56, 56 और 6 62, 62 के 2 हासिल 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 20 गुणित 1 का करेंगे तो ऐसी कैसी संख्या हमें मिल जाएगी? तो 3 और 11, 9 और 4, तो 4913। और अतः करके हम बता देंगे, अतः राजा कुल 4913 रुपये की राशि प्राप्त करेगा। ठीक है गाइस, तो ये था आपके सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन की प्रॉब्लम होती है, तो आप जो है इसको बना के रखिएगा, कैलकुलेशन बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। देख लीजिए यहाँ पे किस टाइप से आपको ये सॉल्व करना है, समझ लीजिए। ठीक है, ये
उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है गाइस,